बच्चों, एक ही चीज़ याद रखिए, आप ना जब एग्ज़ाम देंगे, आप एग्ज़ाम में फ़ेल क्यों होंगे पता है आपको? आप इसीलिए फ़ेल नहीं होंगे कि आपको नॉलेज नहीं है बच्चों, आपको नॉलेज है, मेरे को पूरा यकीन है आपको नॉलेज है। क्यों यकीन है? क्योंकि मुझे पता है आपने मेहनत की है और आप अभी भी मेहनत कर रहे हैं। जब एग्ज़ाम के हार्डली 20 डेज़, 20 टू 25, 20 टू 23 डेज़ बाकी हैं और आप पूरी मेहनत कर रहे हैं, ठीक है? तो आप एग्जाम में फेल क्यों हो जाएंगे? वाई वुड यू फेल इन एग्जाम? बच्चों, आप एग्जाम में फेल होंगे तीन चार रीजंस के चलते। एक तो बच्चों, बहुत सारे बच्चों से ऐसा होता है कि जब वो पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जो मैंडेटरी क्वेश्चन होता है 20 मार्क का, जब वो सॉल्व करते हैं, अगर उसमें से मान लो चार में से तीन क्वेश्चन आपके नहीं बने, तो बच्चों वो क्या सोच लेता है कि यार तीन क्वेश्चन नहीं बने, 15 मार्क का छूट गया, और वहां से जो उसका पैनिक शुरू होता है। और कई लोग तो शुरू के तीन क्वेश्चन नहीं बने, एग्जामिनेशन हॉल में मम्मा मैं तो फेल हो गई। बच्चों, ऐसे लोग भी हैं बच्चों। अब मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ, अपने स्टूडेंट की एकदम सत्य घटनाओं पे आधारित स्टोरी। बच्चों, ये मेरी स्टूडेंट है, ये बेसिकली ज्यूरिस्प्रूडेंस इंटरप्रिटेशन ऑफ जनरल लॉ का पेपर दिया। मैं हमेशा अपने बच्चों को बोलता हूँ कि सीक्वेंस में सॉल्व करो, तो इन्होंने सीक्वेंस में सॉल्व किया बच्चों। 20 मार्क का जो क्वेश्चन था, शुरू का जो 20 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, अगेन उसमें से चारों के चारों क्वेश्चन इनको नहीं आते थे, उन्होंने छोड़ दिए। एंड देन 15 मिनट के लिए शी केप्ट ऑन क्राइंग, मतलब एग्जामिनेशन हॉल में ये रोने लगी कि यार क्या होगा क्या होगा क्या होगा क्या होगा क्या होगा। देन पता नहीं बच्चों इनके अंदर कौन सा भगवान जी का जादू आ गया। उसका इन्होंने बोला कि नहीं यार, अब मैं सॉल्व करके रहूंगी चाहे कुछ भी हो जाए। एंड देन उसके बाद उन्होंने क्या किया बच्चों, आगे के क्वेश्चन सॉल्व किए, ठीक है? आगे के क्वेश्चन इन्होंने सॉल्व किए और आगे का भी टोटल 80 मार्क में से 70 मार्क का इन्होंने सक्सेसफुली सॉल्व किया। अब ये एग्जाम देकर आई एंड देन शी स्टार्टेड क्राइंग। मेरे को फ़ोन करके, बहुत खास स्टूडेंट थी, शी स्टार्टेड क्राइंग कि सर मैं फेल हो गई हूँ और अब मैं नहीं दूंगी एग्जाम। मैंने 70 मार्क की अटैम्प्ट किया, आप बोलते हो 100 मार्क का अटैम्प्ट करो अगर पास होना है। सर 70 मार्क का मैंने अटैम्प्ट किया है, तो सर मेरे को कोई सेंस नहीं है अगला पेपर देने का। मैंने बोला देख बेटा, तूने फटेहाल पढ़ाई की, तूने बहुत मेहनत की, तूने कभी भी क्लास बंक नहीं किया, एग्जाम के पहले भी तू लगी रही है, ठीक है? तो आपको किसी भी कीमत पे आप पीछे नहीं हट सकते, भले ही आपने 70 मार्क का अटेम्प्ट किया। और जब तक एग्जाम का रिजल्ट नहीं आ जाता बच्चों, मैं हमेशा कहता हूं तब तक आप फेल नहीं हो, चाहे कुछ भी हुआ हो। सो बच्चों, आपने मेहनत की है और आपको सफलता मिलेगी। तो 70 मार्क का अटेम्प्ट किया बच्चों, और फिर अगला पेपर देने नहीं जा रही थी, मैंने ज़बरदस्ती किया, इसके मम्मी पापा की झूठी, मतलब इसके मम्मी पापा की कसम दिलवाई इसको। शी वेंट फॉर द एग्ज़ाम बच्चों, शी वेंट फॉर द एग्ज़ाम। उसके बाद शी गॉट ए आई आर 6 और आज की तारीख में एग्जीक्यूटिव में AIR 6, प्रोफेशनल में तीनों ग्रुप इनके एक साथ क्लियर हो गए बच्चों। और आज ये बिग 4 में आर्टिकलशिप कर रही हैं बच्चों, ठीक है? प्रोफेशनल के तीनों ग्रुप एक साथ क्लियर बच्चों। एग्जीक्यूटिव अगर आप क्लियर कर लेना, मैं बोल रहा हूँ कि सबसे डिफिकल्ट पड़ाव अगर कोई CS जर्नी का है तो वो है एग्जीक्यूटिव। और बच्चों, इसके लिए आपको हिम्मत, बच्चों मैं आपको हमेशा कह रहा हूँ, पढ़ाई आपकी थोड़ी सी कम हो ना तो भी चलेगा बच्चों, हिम्मत कम नहीं होनी चाहिए बच्चों। अगर तीन चार क्वेश्चन भी आपने गलत लिखे हैं तो भी देयर शुड बी समथिंग, आपके अंदर एक विल पावर होनी चाहिए जो आपको मार्गदर्शन करे कि नहीं यार, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे कैसे भी करके ये पेपर 100 मार्क का अटेम्प्ट करना है। और 100 मार्क का नहीं हो रहा है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं बच्चों। मैंने ऐसे भी केसेस देखे हैं जहाँ पे लोगों ने 50 मार्क का सॉल्व किया है, उनको 50 में से आए हैं 30, इंस्टीट्यूशन ने मॉडरेशन मार्क दिया है 14 और 44 में वो पास हुए। इसलिए प्लीज़ अभी आप अपने मन में कोई भी किसी भी तरह का नेगेटिव विचार मत आने दीजिए कि यार मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, मेरे साथ ये। आपसे पढ़ाई करते रहिए और बिना किसी डर के, एकदम शेर की तरह, एकदम हिम्मत की तरह, हिम्मत बांध कर बच्चों आप पढ़ाई करते रहिए। आई एम वेरी श्योर आपको सफलता मिलेगी। लव यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। और आप खुश रहिए बच्चों। और प्लीज़ आप एक चीज़ शेयर करते रहिए बच्चों कि दुष्यंत सर की क्लास जो है वो इंदौर में खुली है। तो फेस टू फेस के लिए इंदौर के बच्चों, आप पूरे इंडिया से कहीं से भी हो, आप फेस टू फेस के इंदौर आ सकते हैं बच्चों। बहुत प्यारी सिटी है। और दूसरी चीज़ ये है बच्चों, ऑनलाइन लाइव और सारी बैचेस हम 1 दिसंबर से स्टार्ट कर रहे हैं। होप आप उसको शेयर करेंगे बच्चों। गॉड ब्लेस यू, लव यू।